हेलो एवरीवन। कल तक हमने क्या करा था? कल तक हमने किया था हमारा जो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होगा या ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होगा या अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होगा, वो किस सिनेरियो में होगा। आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर बहुत सारे टाइप के होते हैं, बट हमें क्या इस चैप्टर में पढ़ना है वो है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। हमें इस चैप्टर में इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बारे में पढ़ना है। सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या चीज़ है, क्या चीज़ है ये? नाम देख के ऐसा लग रहा है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर का मतलब मल्टीप्लाई वर्ड से हम क्या समझते हैं? कुछ भी जब बढ़ता जाता है, दैट इज़ मल्टीप्लाई। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या चीज़ है? तो अकॉर्डिंग टू केन्स ऐसा मानते थे, उन्होंने इसे प्रूव भी किया कि अगर इकोनॉमी में कोई इनिशियल लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट हो, अगर इकोनॉमी में कोई इनिशियल लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट हो तो वो इन्वेस्टमेंट का सिर्फ उतना ही इनकम नहीं जनरेट करेगा जितने का है, वो उससे बहुत ज़्यादा इनकम जनरेट करेगा, बहुत ज़्यादा टाइम्स इनकम जनरेट करेगा। अब मान लो इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? हमने पहले ही माना था कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑटोनोमस है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जो प्रॉफिट मोटिव से नहीं किया जाता है, जो इनकम लेवल से जिसका कोई लेना देना है नहीं। प्रॉफिट मोटिव से जिसका कोई लेना देना है नहीं तो कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी। गवर्नमेंट हमारा इन्वेस्टमेंट करती है जिसे हम कहते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, और हमने इस चैप्टर में इन्वेस्टमेंट को ऑटोनोमस ही माना है अपने एजम्पशन में। तो अकॉर्डिंग टू केन्स, अगर कोई लेवल ऑफ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है तो वो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट इनकम को बहुत सारे मल्टीप्लायर इफेक्ट में बढ़ाएगा। इन्वेस्टमेंट से इनकम बढ़ाएगा। इन्वेस्टमेंट इनकम, कुछ समझ रहे हो? अब देखो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, अभी हमारा कोरोना हुआ, ठीक है, लोगों की इनकम कम हो गई, कईयों की तो ख़त्म भी हो गई। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसे तो वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र भी की थी, बट अगर हम बात करें तो उन्होंने मनरेगा को ज़्यादा फोर्स किया, मनरेगा को उन्होंने ज़्यादा बढ़ाया उस समय में, उस पर ज़्यादा उन्होंने इम्पैक्ट डाला। क्यों? अकॉर्डिंग मनरेगा में अब मान लो कोई छोटा सा कुछ काम लो, ठीक है, कोई गड्ढा उसे बनाना है, पोखर कहते हैं ना उसे, मान लो कोई पोखर बनाना है। अब गवर्नमेंट उसका कोई बजट निकाल दे कि हाँ भाई ये सारे काम मनरेगा वाले लोग करेंगे एंड हम लोग उसे एक वेज देंगे पर डे का, जो मनरेगा के अकॉर्डिंग सेट है। तो उससे क्या होगा? वो जो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, मान लो गवर्नमेंट ऐसा मान रही है कि वो 1000 यूनिट्स लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है, दैट इज़ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। तो ये 1000 यूनिट जब वो मनरेगा में लगा दी तो उस पैसों का क्या होगा? 1000 यूनिट्स का क्या होगा? वो लेबर के बीच बट जाएगा। या मान लो रॉ मटेरियल खरीदा तो वो दुकानदारों में जाएगा, दुकानदार भी क्या करेंगे? खर्च करेंगे। मल्टीप्लायर मैकेनिज्म का एक एजम्पशन है कि एक आदमी का इनकम दूसरे का एक्सपेंडिचर है, या एक आदमी का एक्सपेंडिचर दूसरे का इनकम है। जो भी पैसा मिल रहा है बंदा खर्च कर रहा है या सेव कर रहा है, ये तो हमें पता है। अब मान लो गवर्नमेंट ने 1000 यूनिट्स का मनरेगा का लाया कुछ, या मान लो उन्होंने एक फ्लाईओवर सोचा बना लूँ, एक फ्लाईओवर समझते हो ना, गवर्नमेंट ने ऐसा सोचा कि हम एक फ्लाईओवर बनवा लेते हैं। अब उस फ्लाईओवर से क्या होगा? फ्लाईओवर से होगा ये कि उस फ्लाईओवर बनाने में जितना भी खर्च आएगा वो सारा पैसा गवर्नमेंट के पास से किसके पास जाएगी? जनरल पब्लिक के पास जाएगी, जो उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे उनके पास जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट वो क्या था? इन्वेस्टमेंट। और जनरल पब्लिक के लिए वो क्या हो जाएगा? इनकम हो जाएगा। इतना समझ में आया कि इन्वेस्टमेंट से इनकम कैसे इंक्रीज होता है? अब देखो, पहले 1000 यूनिट्स का गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट करा, अब वो 1000 यूनिट्स किसके बीच बढ़ जाएगा? जनरल पब्लिक के बीच एज एन इनकम बढ़ जाना है। अब ये इनकम इंक्रीज इनकम है या टोटल इनकम है, पहले ये बताओ। अरे भाई जनरल पब्लिक के पास पहले से तो कुछ ना कुछ लेवल ऑफ इनकम था, अब 1000 यूनिट्स और इकोनॉमी में इंड्यूस हो गया, तो वो जो इंड्यूस हुआ या जिसे हम इंजेक्ट कहते हैं, गवर्नमेंट ने ये 1000 यूनिट्स क्या करा? इकोनॉमी में इंजेक्ट किया। अब जो ये 1000 यूनिट्स इंजेक्ट हुआ, ये क्या है? इंक्रीज इन इनकम इन द इकोनॉमी।
मतलब ये जो इन्वेस्टमेंट का लेवल है वो इकोनॉमी में इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इनकम है। तो केन्स ने कहा, अब नॉर्मली हमें क्या लगता है, एज अ नॉर्मल पर्सन हमें क्या लगता है कि गवर्नमेंट अगर 1000 यूनिट्स इंजेक्ट करेगी इकोनॉमी में तो लोगों का इनकम 1000 यूनिट से बढ़ जाएगा। ठीक है भाई, हम 1000 यूनिट इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपका इनकम 1000 यूनिट बढ़ रहा है, सिंपल सी बात है। पर यही तो डिफरेंस है हमारे और केन्स साहब में। हम ये कह रहे हैं कि अगर हम 1000 का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 1000 से इनकम बढ़ेगा, बात ख़त्म। बट केन्स कहते हैं नहीं भाई रुक जा, बात यहाँ ख़त्म नहीं हो रही। आप 1000 यूनिट से इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हो, उससे 1000 यूनिट से इनकम तो जनरेट हो रहा है, वो आपके हिसाब से हो रहा है। लेकिन केन्स के हिसाब से, क्योंकि एक्स्ट्रा इंसान थे, तो उनके हिसाब से जो हमारा इनकम इंक्रीज होगा वो 1000 से बहुत ज़्यादा होगा। वो फर्स्ट उनके हिसाब से जो 1000 इंक्रीज हो रहा है, जो हम सोच रहे हैं वो हम बस फर्स्ट लेवल तक सोच रहे हैं, लेकिन उसके बाद और भी बहुत लेवल पे इनकम इंक्रीज होगा। कैसे होगा भाई? अब मानो 1000 यूनिट्स पहले राउंड में इनकम इंक्रीज हो गया, उन्होंने इन्वेस्टमेंट करा 1000 यूनिट्स का, चेंज इन इन्वेस्टमेंट जिसे कह सकते हैं। अब इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो उसका था उससे इनकम पहले कितना बढ़ गया, 1000 यूनिट्स बढ़ गया। अब मानो इकोनॉमी में 1000 यूनिट्स गया तो क्या वो पैसा इकोनॉमी में रखा रहेगा? एक आदमी के पास पैसा गया तो क्या वो पैसा सिर्फ उसी आदमी के पास रखा रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। तो क्या होगा वो पैसा? ठीक है, पैसा मेरे पास आया, मैंने खर्च करा। क्या हमने बताया था जम्पशन? एक्सपेंडिचर एक आदमी का इक्वल टू दूसरे आदमी का इनकम, अदर पर्सन्स इनकम। मेरा एक्सपेंडिचर दूसरे आदमी का इनकम होगा। अगर मुझे फर्स्ट राउंड में 1000 यूनिट्स मिल रहे हैं, इनकम अगर इंक्रीज हो रहा है फर्स्ट राउंड में 1000 यूनिट्स में इकोनॉमी में, तो वो 1000 यूनिट्स मेरा इंक्रीज इन इनकम अगर हो रहा है तो हम उसे खर्च करेंगे और वो दूसरे पर्सन का फिर इनकम हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से डिफरेंट लेवल पे। अब मान लो फर्स्ट राउंड में हम इंक्रीज इन इनकम का क्या करते हैं, अब पहले ये बताओ। पहले पढ़ा हमने इंक्रीज इन इनकम को क्या करेंगे, या तो थोड़ा पार्ट सेव करेंगे, थोड़ा पार्ट कंज्यूम करेंगे। इंक्रीज इन इनकम का हम थोड़ा पार्ट सेव करते हैं, थोड़ा पार्ट कंज्यूम करते हैं, जिसे MPC एंड MPS कहते हैं। एडिशनल इंक्रीज, एडिशनल जहाँ पे वर्ड आया वहाँ पे क्या आ गया, मार्जिनल, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये सारे तो इसी से रिलेटेड टर्म है। हमने इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करा, गवर्नमेंट की तरफ से बात खत्म। अब देखो वो इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट क्या क्या मजाक कर रहा है इकोनॉमी में। सबसे पहले तो फर्स्ट राउंड में 1000 यूनिट से इनकम बढ़ गया। अब मान लो इकोनॉमी में आप हो, ठीक, इकोनॉमी का टोटल लेवल ऑफ सेविंग, लोग ऐसा चाह रहे कि हम अपना 20% पैसा सेव करें, 80% कंज्यूम कर ले। 20% अपने पास रख के 80% कंज्यूम कर ले, मान लो इकोनॉमी में लोग ऐसा चाह रहे हैं। तो जो वो 1000 यूनिट्स हमारा इनकम बढ़ा, दैट इज़ इंक्रीज इन इनकम, उसका 80% यानी हमारा MPC कितना हो गया, 0.8 हो गया। तो हमारा चेंज इन इनकम कितना होगा, चेंज इन इनकम इक्वल टू MPC इंटू चेंज इन कंजम्पशन इक्वल टू MPC इंटू चेंज इन इनकम। हम अपने इंक्रीज इनकम का कौन सा पार्ट कंज्यूम करते हैं वो कौन बताता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बताता है। ठीक है भाई, अब ले लो हमने 0.8 लिया अपना MPC, इंक्रीज इन इनकम हमारी इकोनॉमी का है 1000 यूनिट्स, तो इंक्रीज इन कंजम्पशन कितना होगा, 800 यूनिट्स होगा। सिंपल सी बात थी। अब चलो और आगे बढ़ते हैं। 800 यूनिट्स हमने कंज्यूम करा, सेव कितना कर रहे हैं, अगर 0.8 हमारा MPC है और हमने क्या पढ़ा था, MPC प्लस MPS इक्वल टू 1। अगर हमारा MPC 0.8 है एंड टोटल 1 होगा तो MPS कितना होना है, MPS इक्वल टू 0.2। तो फिर अगर हमारा इंक्रीज इन इनकम 1000 यूनिट है तो हमारा सेविंग्स कितना होगा, 200 यूनिट होगा। कंजम्पशन कितना होगा, इंक्रीज इन कंजम्पशन 800 यूनिट होगा। ये सब तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हमें पता है। अब इस मल्टीप्लायर इफेक्ट में होता क्या है, एग्जैक्टली क्या होता है, एग्जैक्टली ये होता है
कि आप जितना, अगर कोई इंक्रीज इन इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो वो एक राउंड इनकम को ना बढ़ा के मल्टीप्लायर इफेक्ट में डिफरेंट राउंड्स में इनकम को बढ़ाएगी। कैसे, वो भी हम पढ़ेंगे, पर उससे पहले हम लोग मल्टीप्लायर का थोड़ा सा और डिफिनीशन अच्छे से समझ लेते हैं। ये मैं आपको एक ओवरव्यू दे दी हो कि भाई मल्टीप्लायर में एक्चुअली होना क्या है, कैसे होगा वो हम लोग सब देख लेंगे। चलो, मल्टीप्लायर का हमने डेफिनेशन क्या पढ़ा। मल्टीप्लायर को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, के से। मल्टीप्लायर रिप्रेजेंटेड बाय के। तो के इज इक्वल टू क्या बोलते हैं हमें, हमारे इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट से इंक्रीज इन इनकम कितना हुआ, दैट इज आवर के। डेल वाई दैट इज इंक्रीज इन इनकम बाय डेल आई, यानी हमारा इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट कितना हमारा इनकम इंक्रीज करता है उसे हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लायर। अब थोड़ा और इलेबोरेटिव वे में समझते हैं ये। अब देखो मल्टीप्लायर का फॉर्मूला पहले जनरेट करते हैं हम लोग। हमने मल्टीप्लायर का पहला फॉर्मूला तो पढ़ लिया, अब दूसरे फॉर्मूला पे आते हैं। दूसरा फॉर्मूला क्या है भाई साहब, इक्विलिब्रियम क्या होता है, ए डी इक्वल टू ए एस होता है। ठीक है, पता चल गया। ए एस को हम क्या लिख सकते हैं, वाई लिख सकते हैं। ए डी को क्या लिख सकते हैं, सी प्लस आई लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया। अब सब में आप बस चेंज एक लगा दो। अब अगर इनकम इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो चेंज इन इनकम इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन प्लस चेंज इन इन्वेस्टमेंट ही होगा ना, इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन प्लस चेंज इन इन्वेस्टमेंट लिख सकते हैं भाई, नॉर्मल मैथ से। अब देखो दोनों साइड को अब चेंज इन इनकम से डिवाइड कर दो। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय चेंज इन इनकम। चलो भाई ये कर लिया हमने। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। डेल सी बाय डेल वाई, चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम, क्या कहते हैं उसे, एमपीसी कहते हैं। हमने पहले ही पढ़ रखा है। अब देखो, सॉरी दिस इज प्लस ना। अब देखो चेंज इन इन्वेस्टमेंट बाय चेंज इन इनकम, हमने के का क्या फॉर्मूला पढ़ा, चेंज इन इनकम बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। अगर हम इसे रेसिप्रोकल वे में करें, रेसिप्रोकल पता है ना, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर ऊपर नीचे हो जाता है, देन 1 बाई के इक्वल टू डेल आई बाई, लिख सकते हैं ना इसे, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या हम इसे 1 बाई के नहीं लिख सकते, इफ के इक्वल टू डेल चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाई चेंज इन इन्वेस्टमेंट, देन 1 बाई के इक्वल टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट बाई चेंज इन इनकम लिख सकते हैं। तो यही यहाँ पे है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट बाई चेंज इन इनकम। चलो अब देखो, अब हमें मल्टीप्लायर निकालना है। क्या निकालना है, के का वैल्यू के इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई 1 माइनस एम पी सी। सिंप्लीफाई करोगे तो आपका यही आएगा। क्या आया भाई, k इक्वल्स टू 1 बाय 1 माइनस एम पी सी। 1 माइनस एम पी सी को क्या लिख सकते हैं, पहला हमारा ये फॉर्मूला आ गया, दूसरा आ गया k इक्वल टू 1 बाय 1 माइनस एम पी सी। अब देखो एम पी सी प्लस एम पी एस इक्वल टू 1 होता है, पता है हमें। एम पी सी प्लस एम पी एस 1 है, तो एम पी एस को इक्वल टू 1 माइनस एम पी सी लिखते हैं ना, तो दूसरा फॉर्मूला इसी से क्या डिराइव हो जाएगा, k इक्वल टू 1 बाई एम पी एस। इतना समझ में आ गया, कुछ नहीं था भाई, नॉर्मल मैथ्स था। मेनली हमें फॉर्मूला पे फोकस करना है। 3 फॉर्मूला ड्राइव हुए किसके, मल्टीप्लायर के। तीनों फॉर्मूला क्या है, एक तो k इक्वल टू चेंज इन इनकम बाई चेंज इन इन्वेस्टमेंट, दूसरा k इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस एम पी सी, तीसरा k इक्वल टू 1 बाई एम पी एस। समझ में आ गया, चलो ठीक है। अब आगे देखो, हमें इस फॉर्मूला से क्या समझ में आ रहा है। अगर आप अपना कुछ वैल्यू लेकर देखते हैं, अब मान लो हम MPC का वैल्यू ले रहे हैं 0.6, ठीक है। लेट
MPC इक्वल टू 0.6, ठीक है। तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा, निकाल सकते हैं ना इस फॉर्मूला से, 1/1 माइनस 0.6 इक्वल टू 1/1 0.4। K इक्वल टू 2.5, मल्टीप्लायर क्या आ गया, 2.5 आया। अब देखो जब हमारा MPC 0.6 है तो मल्टीप्लायर हो गया 2.5। अब हम अपने MPC को 0.8 कर देते हैं, ठीक है। MPC इक्वल टू 0.8, तो K क्या होगा, 1/1 माइनस 0.8 दैट इज 0.2, 5, K इक्वल टू 5। अब हमें क्या समझ में आ रहा है, अगर हम अपने MPC को इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा मल्टीप्लायर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। पहले हम अपने MPC को 0.6 रखे थे, फिर हमने उसे 0.8 कर दिया। 0.6 में मल्टीप्लायर था 2.5, 0.8 में मल्टीप्लायर हो गया 5। क्या ऑब्जर्व करा हमने कि जैसे जैसे हमारे MPC का वैल्यू इंक्रीज होता है हमारा मल्टीप्लायर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एंड सेविंग्स के साथ हमें तो ये सामने ही दिख रहा है भाई, सेविंग्स और सेविंग्स और मल्टीप्लायर में, यानी MPS और मल्टीप्लायर में कैसा रिलेशनशिप है, इन्वर्स रिलेशनशिप। मतलब जैसे जैसे हमारा MPS बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी मल्टीप्लायर घटेगी। सीधा पता चल रहा है ना, ये वन लाइनर में क्वेश्चन आता है MCQs में, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है लोगों का कि भाई MPS अगर इंक्रीज हो रहा है तो K पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, MPC अगर इंक्रीज हो रहा है तो K पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कौन सा रिलेशनशिप है दोनों के बीच। तो सीधा सा बात है भाई, MPC एंड K के बीच डायरेक्ट रिलेशनशिप, MPS एंड K के बीच इनवर्स रिलेशनशिप। इसमें एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, इसमें एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। चलो ये तो हमें समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं ऐसा क्यों होता है, थोड़ा थियोरेटिकल वे में समझते हैं। ये तो मैथमेटिकल टर्म में हमने प्रूव कर दिया कि भाई जैसे जैसे हमारा, आप पूरा का पूरा एक चार्ट बना के कर सकते हो, आपकी बुक में दिया हुआ है कि अगर MPS इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है तो उसका K पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, आपकी बुक में भी दिया हुआ है। अब हम इसे थोड़ा इस वे में देखते हैं। अब आप सोचो, इकोनॉमी में हमने पहले क्या कहा, एक आदमी का एक्सपेंडिचर दूसरे का इनकम है, और ये हर लेवल पे होते जाता है। हर लेवल पे एक आदमी जितना एक्सपेंडिचर कर रहा है वो दूसरे का इनकम बन रहा है, फिर वो उस इनकम को एक्सपेंडिचर कर रहा है, फिर वो उससे उस एक्सपेंडिचर से जो इनकम हुआ वो फिर उसे खर्च कर रहा है। तो डिफरेंट लेवल पे वो बढ़ते जा रहा है, वो पूरा का पूरा एक प्रोसेस है। अब मानो आपके पास इनकम आया, ठीक है, और आपने उस इनकम का सारा पार्ट खर्च कर दिया। एक्सट्रीम सिचुएशन, कुछ आपका इंक्रीज इन इनकम हुआ और आपने उस इंक्रीज इन इनकम में पूरा का पूरा पार्ट खर्च कर दिया। इसका मतलब क्या है, आपकी जो MPC है वो कितनी हो गई, 1 हो गई। इस केस में मल्टीप्लायर का क्या सीन चलेगा, इसमें ऐसा होगा ना, अगर आप मैथमेटिकली ही देखो कि भाई आदमी जो है ना, जितना इनकम इकोनॉमी में बढ़ रहा है सारा का सारा खर्च कर दे रहा है, तो इस केस में हमारा मल्टीप्लायर हो जाएगा 1/1 माइनस 1 दैट इज 1/0, K इक्वल टू इन्फिनिटी। यानी इस केस में हमारे इंक्रीज इन इनकम का इन्फिनिटी टाइम्स बढ़ता जाएगा, हमारा इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट का इन्फिनिटी टाइम्स हमारा इनकम बढ़ता जाएगा। ये हमारा सबसे बड़ा वैल्यू हो गया मल्टीप्लायर का। किस केस में होगा, जब हम अपने इंक्रीज इन इनकम के सारे पार्ट को कंज्यूम करेंगे, सारा का सारा पार्ट खर्च कर देंगे, तो मल्टीप्लायर कितना आएगा, इनफाइनाइट। अब दूसरे केस में देखो, अगर हम अपने इंक्रीज इन इनकम का कोई पार्ट भी सेव नहीं कर रहे, इंक्रीज इन इनकम का कोई भी पार्ट हम सेव नहीं कर रहे, यानी हमारा MPC कितना हो गया, 0 हो गया। भाई कुछ भी इंक्रीज इन इनकम हो, हम सारा सेविंग्स ही कर रहे हैं, तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमारा कितना हो गया, 0 हो गया। कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है हमें, भाई इंक्रीज हो लो डिक्रीज हो लो, मेरा MPC 0 है, हम खर्च नहीं करने वाले।
तो इस केस में के का क्या वैल्यू होगा 1। तो दो एक्सट्रीम केसेस में क्या आया हमें, एक में तो भाई सबसे कम मल्टीप्लायर का वैल्यू कितना होगा 1, दिस इज मिनिमम एंड दिस इज मैक्सिमम। अगर हम अपने इनकम का सारा पार्ट कंज्यूम कर ले रहे हैं तो हमारा के कितना होगा इनफिनाइट। अगर हम अपने इंक्रीज इन इनकम का थोड़ा सा पार्ट भी कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, दैट इज 0, हमारी एमपीसी जब 0 है तो हमारा मल्टीप्लायर कितना हो जाएगा 1। मतलब हमारा इंक्रीज इन इनकम का इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट का सिर्फ और सिर्फ उतना ही इनकम बढ़ेगा। पहले केस में हमने बताया ना कि भाई अगर 1000 रुपये बढ़ रहा है, 1000 रुपये से अगर इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है तो इनकम भी बस 1000 रुपये से ही बढ़ेगा। ये था हमारा एमपीसी का केस। अब आगे देखते हैं, ये था हमारा एमपीसी का केस जब वो 0 था। इतना तो समझ में आ गया कि भाई एमपीसी और इन्वेस्टमेंट, एमपीएस और मल्टीप्लायर, एमपीसी और मल्टीप्लायर में क्या रिलेशनशिप है। अगर एमपीसी बढ़ेगा तो मल्टीप्लायर बढ़ेगा, एमपीएस बढ़ेगा तो मल्टीप्लायर घटेगा, डायरेक्ट और इन्वर्स रिलेशनशिप है। समझ में भी आ गया क्यों है। अब देखो, अब इतना सोचो ना कि भाई इंक्रीज इन इनकम कुछ भी हुआ लोगों का और वो सारा का सारा पैसा खर्च कर देना चाह रहा, तो आगे फिर क्या ही इन्वेस्ट होगा, आगे फिर लोगों का क्या ही इनकम बढ़ेगा। वहीं का वहीं प्रोसेस स्टॉप हो गया ना। 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करा गवर्नमेंट ने, अब जो हमारी इकोनॉमी का सेविंग एमपीएस है वो पूरा का पूरा 1 है, मतलब 1000 का 1000 रुपये लोग सेव करना चाह रहे हैं। तो एक बार अगर वो 1000 रुपये आप में और मुझ में बट गया, फिर हम आगे तो उसे नहीं बांट रहे हैं ना, पैसे को खर्च ही नहीं कर रहे हैं, तो और कहाँ जाएगा। एमपीएस हमारा 0 है, एमपीएस हमारा 1 है, एमपीसी हमारा 0 है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0 है, कुछ कंज्यूम ही नहीं करना चाह रहे हैं। तो क्या होगा फिर उस केस में, आगे इनकम बढ़ेगा ही नहीं लोगों का। एक बार बढ़ा, हमारे तक पैसा आया, हम रुक गए, आगे कोई पैसा नहीं बढ़ने वाला है। तो मल्टीप्लायर कितना होगा 1 होगा, मतलब 1000 रुपये से अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ा तो इनकम भी 1000 रुपये ही बढ़ेगा। चलो, ये तो हमें समझ में आ गया। हमने ये फॉर्मूला वाला 3 फॉर्मूला मल्टीप्लायर के डिराइव हुए हैं। अभी हमने मल्टीप्लायर के 3 फॉर्मूलाज डिराइव करें। कौन कौन से। फर्स्ट इज के इक्वल्स टू डेल वाई बाई, मतलब चेंज इन इनकम बाई चेंज इन इन्वेस्टमेंट। चेंज इन इन्वेस्टमेंट का क्या फ़र्क पड़ रहा है इनकम पे, वो सीधा का सीधा फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला के इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस एमपीसी, एंड तीसरा फॉर्मूला के इक्वल टू 1 बाई एमपीएस। और फिर हमें क्या पता चला, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर कब होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर कब होगा, जब हमारा एमपीसी 1 होगा। कितना होगा, इनफाइनाइट, या एमपीएस 0 होगा। मिनिमम वैल्यू क्या होगा, इसे नोट कर लेना आप, 1 कब होगा, जब हमारी एमपीसी कितनी है 0, एमपीएस कितनी है 1। समझ में आया, ठीक है। अब हम लोग ना एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेके देखते हैं कि भाई केस क्या है, सिनेरियो क्या है एक्चुअल। हमने क्या एजम्पशन लिया था कि एक आदमी का एक्सपेंडिचर दूसरे आदमी का इनकम है। अगर गवर्नमेंट कुछ इन्वेस्टमेंट कर रही है तो वो लोगों में बढ़ जाएगा, दैट विल बी इनकम, और उस आदमी का इनकम दूसरे आदमी का एक्सपेंडिचर होने वाला है। चलो ठीक है। अब लिया हमने राउंड। सबसे पहले हमारे गवर्नमेंट ने कुछ इनिशियल लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट करा, हम उसे लेते हैं 2000 यूनिट्स, ठीक है, ले लिया। अब इस इंक्रीज इन इनिशियल लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा हमारे मल्टीप्लायर पे, वो देखना है। डिफरेंट राउंड में होगा, केन्स के हिसाब से बहुत सारे राउंड में हमारा इनकम बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा वही हम देखने वाले। अब हमने लिया राउंड 1 राउंड्स, ठीक। फिर लिया इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, सॉरी सीधा ले लो ना, डेल आई, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। चलो लाइन छोड़ देती हूँ, टेढ़ा हो जा रहा है फिर।
इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट का क्या इम्पैक्ट होगा? इंक्रीज इन इनकम होगा। इंक्रीज इन इनकम क्या होगा? इंक्रीज इन कंजम्पशन होगा, इंक्रीज इन सेविंग्स होगा। यही होता है ना इंक्रीज इन इनकम का इम्पैक्ट, और यहीं से हमारा मल्टीप्लायर का भी इफेक्ट आ रहा है। राउंड 1 लिया हमने। राउंड 1 में क्या हुआ? गवर्नमेंट ने 2000 यूनिट्स का एक फ्लाईओवर बनाया। चलो मान लो यूनिट 2000 करोड़ है, ठीक, यूनिट्स इन ऑल इन करोड़, ठीक है। 2000 करोड़ का एक फ्लाईओवर बनाया, बहुत बढ़िया फ्लाईओवर था, 2000 करोड़ का बनाया गवर्नमेंट ने। चलो अब इस 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट क्या होगा? 2000 करोड़ लोगों में बट जाएगा सबसे पहले। अरे इतना समझो ना आप कि वो 2000 करोड़ का क्या होगा? रॉ मटेरियल खरीदेगी, लोगों को वेजेस मिलेगा, तो वो रॉ मटेरियल खरीद रहा है, लोगों को वेजेस मिल रहा है, मशीनरी खरीद रहा है, तो वो पैसा क्या हो रहा है? इकोनॉमी में बट रहा है ना, तो इकोनॉमी का इनकम बढ़ रहा है 2000 करोड़ से। चलो ठीक है, यहाँ पर हम लोग MPC का वैल्यू कितना एज्यूम करते? 0.9, यानी आदमी अपना 90% इनकम कंज्यूम कर रहा है, 10% इनकम सेव कर रहा है, इसका मतलब। अब हमारा डेल सी कैसे पता चलता है? चेंज इन कंजम्पशन कैसे पता चलता है? चेंज इन इनकम इनटू MPC, यही हमारा चेंज इन कंजम्पशन है। MPC को हम लोग B लिखते हैं, बट मैं यहाँ नहीं लिख रही हूँ। चलो यहाँ पे क्या होगा? 0.9 इंटू 2000, 1800, 1800 रुपया फर्स्ट राउंड में कंज्यूम हो गया। यहाँ पे क्या होगा? 0.1 इंटू 2000, दैट विल बी 200, यानी फर्स्ट राउंड में अगर 2000 रुपये से इनकम बढ़ा, सॉरी इन्वेस्टमेंट बढ़ा, तो लोगों का इनकम 2000 से बढ़ा, एंड लोगों का इनकम जब 2000 से बढ़ा तो उसमें लोगों ने 1800 कंज्यूम किया, 200 सेव किया। अब हमारा क्या है कि जो कंज्यूम किया वही तो खर्च कर रहा है। ऐसा तो नहीं है ना कि जो सेव कर रहा है उसे खर्च कर रहा है। हमारा क्या एजम्पशन था कि जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो दूसरे का इनकम है। अब मान लो हमने 1800 कंज्यूम करे, तो वही ना दूसरे का इनकम होगा। तो अब नेक्स्ट राउंड में ये हमारा हो गया लोगों का इनकम, ये तो वही है, राउंड 2 आ गया। गवर्नमेंट ने तो एक बार इन्वेस्ट करा है, राउंड 2 आ गया, 1800 से बढ़ गया। अब भाई 1800 का कितना पार्ट वो कंज्यूम कर रहा है? 1800 का वो 90% पार्ट कंज्यूम कर रहा है। कितना हो जाएगा भाई? 1620 रुपये कंज्यूम कर रहा है, और सेव कितना कर रहा है? सेव कर रहा है 360 रुपये। ये कैसे हुआ भाई? 1800 इंटू 0.1 ना, 1800 इंटू 0.1 दैट इज 180 रुपीज़। चलो अब नेक्स्ट राउंड में हमारा इनकम कितने से बढ़ेगा? थर्ड राउंड में जितना हमारा कंजम्पशन था, यानी जितना हमने खर्च करा उससे बढ़ेगा हमारा इनकम, दैट इज 1620। अब उसमें वो सेव कितना कर रहे हैं? एंड सॉरी कंज्यूम कर रहे इतना, सेव कर रहे हैं 162। फोर्थ राउंड में चलो हमारा इनकम कितने से बढ़ेगा? जितने से लास्ट राउंड में कंजम्पशन बढ़ा था। ये आपको आता है टेबल, आपके बड़े वाले क्वेश्चन में बोर्ड्स में ये टेबल आता है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर से क्वेश्चन आना ही आना है, यू विल फेस इट। सॉरी 1 4 5 8, आप थोड़ा कुछ अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग वैल्यू ले सकते हो। अब ये प्रोसेस पूरा का पूरा चलता रहेगा। ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है ये चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा भाई? जब तक कि हमारा
टोटल इंक्रीज इन इनकम उतना ना हो जाए जितना से हमारा मल्टीप्लायर है। ठीक है, ये पूरा का प्रोसेस चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? अब देखो इस हिसाब से इस केस में हमारा क्या होगा, 2000 अगर हमारा इंक्रीज इन इनिशियल इन्वेस्टमेंट है तो हमारा इंक्रीज इन टोटल इनकम कितना होना चाहिए? तो हम पहले के का वैल्यू निकाल लेते हैं। के इक्वल टू 1/MPS होता है ना, तो के का वैल्यू आ रहा है हमारा 10। तो हमारा टोटल इंक्रीज इन इनकम इन सबको ऐड करने के बाद जब तक 20,000 ना आ जाए, दैट इज 2000 इंटू 10, जब तक 20,000 ना आ जाए तब तक हमारा ये मल्टीप्लायर मैकेनिज्म चलता रहेगा। तो 2000 ये होगा, 20,000 ये होगा, 18,000 ये होगा एंड 2000 हमारा सेविंग्स होगा टोटल। यही था हमारा मल्टीप्लायर मैकेनिज्म। बेसिकली ये होता है ना कि अगर हमारा कुछ इनिशियल लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट हुआ तो वो इनिशियल लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ इनकम को उतने से ही नहीं बढ़ाएगा, बल्कि पूरे के पूरे, अब देख रहे हो 2000 का इन्वेस्टमेंट हुआ, 20,000 की हमारी टोटल इनकम जनरेट हुई इकोनॉमी में। क्यों? क्योंकि भाई एक आदमी खर्च किया, 2000 का इनकम बढ़ा, 2000 में आदमी ने कितना खर्च किया? 1800 खर्च किया, 200 सेव कर लिया। अब नेक्स्ट राउंड में वो जो 1800 खर्च किया वो फिर से किसी ना किसी का इनकम बन गया। अब उस 1800 में इकोनॉमी में 0.9 यानी 90% खर्च हुआ, यानी 1620 रुपये फिर खर्च हो गए, 180 रुपये इनकम हो गया। अब ये देखो, अब 1620 में फिर नया इनकम बन गया। अब 1620 का 90% 1458 खर्च किया, 162 रुपये सेव हो गए। अब फिर इसमें 90% खर्च किया, इसी तरह से बढ़ता जा रहा है। कहाँ से डिटरमाइन हुआ? हमारा MPC कितना था उससे। अब अगर यहाँ हमारा MPC कम होता तो फर्स्ट राउंड में ही कम इनकम, फर्स्ट राउंड में लोग कम खर्च करते, यहाँ कम इनकम जनरेट होता, ज़्यादा सेविंग्स होती, फिर यहाँ पे और कम खर्च करते और ज़्यादा यहाँ पे सेविंग्स होती इसके कंपैरिजन में। तो क्या फाइनली पता चला कि MPS जितना ज़्यादा रहेगा, और अगर मान लो ना कि यहाँ MPC अगर यहाँ पे 1 रहता तो क्या होता? अगर MPC 1 रहता ना तो MPS कुछ नहीं होता भाई, सेव कुछ नहीं हो रहा इकोनॉमी में, पूरा का पूरा 2000 का 2000 हर राउंड पे खर्च होता जाता, इनफिनाइट बढ़ते रहता इनकम। ये कभी प्रोसेस यहाँ पे जैसे ये कह दिया ना कि हमने 20,000 पे रुक गया, वो प्रोसेस कभी रुकता ही नहीं अगर इनफिनाइट रहता तो, अगर सॉरी MPC 1 रहता तो। और अगर यही हमारा MPS 1 रहता, दैट इज सेविंग्स, 2000 का 2000 खर्च हो गया, नेक्स्ट लेवल पे कोई इनकम जनरेट ही नहीं होगा। 2000 रुपये से हमारा इनकम बढ़ा, सबने सेव ही कर लिया, एक भी रुपये कंजम्पशन हुआ नहीं, नेक्स्ट लेवल में इनकम ही नहीं बढ़ेगा, मल्टीप्लायर यहीं पे ख़त्म। फर्स्ट राउंड में ही मल्टीप्लायर ख़त्म। किस केस में? जब हमारी MPS 1 रहेगी, यानी लोग का जितना इनकम हो रहा है फर्स्ट राउंड में उतना का उतना सेव कर ले रहे हैं। यही था हमारा मल्टीप्लायर मैकेनिज्म अकॉर्डिंग टू केन्स, कि भाई क्या होता है आखिरकार अगर हम कोई इनिशियल लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट करेगी हमारी गवर्नमेंट तो। अब नेक्स्ट वीडियो में वैसे तो होना चाहिए इस चैप्टर के अकॉर्डिंग कि भाई हम लोगों ने जो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पढ़ा, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम वाला कंसेप्ट पढ़ा था, जो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम था, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट था, उन केसेस को, डिफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड को कैसे सही किया जा सकता है। बहुत ईजी सा टॉपिक है, एक बार बताऊंगी आप समझ जाओगे क्योंकि आपने मनी एंड बैंकिंग चैप्टर पढ़ रखा है। आई वुड सजेस्ट कि इस चैप्टर में ना कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, आप वो न्यूमेरिकल्स बनाओ, क्योंकि इससे क्वेश्चन मैं बता रही हूँ ना आते ही आते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में भाई यहीं से तो न्यूमेरिकल आना है, और कहाँ से आएगा? एक वो नेशनल इनकम वाले चैप्टर से, एक इससे, और कहाँ से आएगा न्यूमेरिकल? तो इससे आता ही आता है न्यूमेरिकल। तो आप इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स बनाओ, ठीक है? कहीं कोई डाउट हो आप मुझसे पूछना, एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं, कुछ ऐसे मैं कल आप वीडियो बनाऊंगी, उसमें आपको CUET से रिलेटेड बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि भाई मॉक्स का क्या करें, कैसे पढ़ें, बिकॉज टाइम ऑलरेडी आपका 6-7 महीने ख़त्म हो चुका है, तो थोड़ा थोड़ा ध्यान उधर भी देना चाहिए। बट आई वुड सजेस्ट, एक वर्ड में बताऊँ ना, तो आप पहले अभी बोर्ड्स पे ध्यान दो, अभी आप पहले कंसेप्ट बिल्डिंग पे काम करो, चाहे वो इंग्लिश का हो चाहे वो डोमेन का, अभी पहले कंसेप्ट्स पे काम करो, उसके बाद आप देखना फिर बोर्ड्स, क्योंकि बोर्ड्स में भी आपका 20 मार्क्स का MCQ वाला फॉर्मेट है, तो आपको उसके लिए पहले पढ़ना है। अभी आप बोर्ड्स पे ध्यान दो, कंसेप्ट पे ध्यान दो, CUET भूल जाओ, बोर्ड भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ,
फोकस ऑन कंसेप्ट्स। अभी आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना पढ़ोगे, उतना हेल्प करेगा, बिकॉज आप अच्छे कॉलेज में भी चले जाओगे ना, देयर ऑल्सो यू विल फाइंड द यूज़ ऑफ योर कंसेप्ट। वो मैं खुद एक्सपीरियंस कर रही हूँ, वैसे तो बहुत दिन नहीं हो गया, मैं बहुत नहीं बता सकती कॉलेज के बारे में, बट स्टिल एज आई एम एक्सपीरियंसिंग, कंसेप्ट बहुत हेल्प करते हैं आपके हर फील्ड में। मार्क्स तो आएंगे ही आएंगे भाई, पढ़ो ना भाई, मार्क्स तो झक मार के पीछे आते हैं। कंसेप्ट पे बिल्कुल ध्यान दो, मैं जितना पढ़ा रही हूँ उसे वापस से पढ़ो, न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर के आप बनाओ, वहीं से आपको पता चल जाएगा कितना आपके अंदर स्मूथनेस आया है। एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।